नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है बिन घूंघट की बहू और इस कहानी की लेखिका हैं रिंकी सिंह मनकोटिया जी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घूंघट से मुझे आपत्ति है। मैं घूंघट में विश्वास नहीं करती और मैं नहीं मानती कि घूंघट के भीतर रहकर ही किसी की इज्जत की जा सकती है। वर्मा जी की बहू प्रतिज्ञा का यह जवाब आने पर कमरे में सन्नाटा सा छा गया और शोर शराबे की जगह अब फुसफुसाहटों की आवाज़ें आने लगी। कविता जी कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू द्वारा अपनी बात की अवहेलना किए जाने पर वो अपने समाज के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगी। कविता वर्मा जी दिल की बहुत अच्छी थी और प्रतिज्ञा उनकी इकलौती बहू थी। कविता जी का परिवार यूँ तो लखनऊ शहर में रहता था, पर उनका विस्तृत परिवार लखनऊ के पास ही एक गांव में रहता था। लखनऊ में कविता का पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। उसे जॉब करने की भी पूरी आज़ादी थी। वर्मा जी का परिवार गांव के मूल निवासी होने के बावजूद आधुनिक विचारों में विश्वास रखते थे। शादी के बाद पहली बार वे लोग सपरिवार अपने गाँव जा रहे थे, अपने कुटुंब के बाकी सदस्यों से मिलने। कविता जी ने प्रतिज्ञा को साड़ी पहनने की हिदायत दी, जो प्रतिज्ञा ने खुशी खुशी मान भी ली। प्रतिज्ञा अपने घर में सलवार कुर्ता ही पहनती थी, पर उसे साड़ी पहनने का भी बहुत शौक था और शादी में मिली साड़ियों का उपयोग में लाने का यह अच्छा बहाना था। प्रतिज्ञा को मालूम था कि उसकी सास बहुत नरम दिल की हैं और वह अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। हर चीज़ में उनकी राय जरूर लेती थी। कविता जी को भी अपनी बहू काफ़ी पसंद थी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घर वालों का ख्याल रखना और इज्जत करना बखूबी जानती थी। पर आज कविता जी को बहुत दुख हुआ। आज गांव की सभी बड़ी बूढ़ी औरतें प्रतिज्ञा को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी और कविता जी ने उसे सबके सामने सर पर पल्लू रखने को कहा था। प्रतिज्ञा यूँ तो बात की अवमानना नहीं करती थी, पर आज उसने पूरे समाज के सामने तपाक से जवाब देकर अपनी सास को शर्मिंदा कर दिया था। कविता जी बहुत आहत हुई थीं। लोग भी आपस में बातें बनाने लगे कि बहू के मामले में कविता जी की किस्मत ठीक नहीं निकली। कुछ लोग कहने लगे कि नौकरी करने वाली बहुओं के अलग ही नखड़े होते हैं, किसी की भी नहीं सुनती है। आखिर चंद घंटों की ही तो बात थी। बातों का मान रखने के लिए ही सही, क्या वह कुछ देर घूंघट नहीं निकाल सकती थी? सभी नई बहुएं तो करती आई हैं ऐसा। फिर ऐसा क्या नया कह दिया सास ने? खैर, मिलने मिलाने की रस्म खत्म हो गई और कविता जी गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी घर की बुजुर्ग, उनकी चचेरी सास, कमरे में आ गई। चाची जी ने कविता जी के मन की व्यथा को भांप लिया था। तू वाकई किस्मत वाली है कि तुझे ऐसी बहू मिली है। चाची जी की इस विपरीत प्रतिक्रिया से कविता जी दंग रह गई। ये जो बाकी बहुएं बाहर बैठी हैं ना, सब ढोंगी हैं और मैं और तू भी ढोंगी हैं। कविता जी को चाची की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि ये चाची आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। भला हमसे भी ढोंगी कैसे हो सकते हैं? एक तेरी बहू ही है जो सच्ची है, चाची ने फिर से कहा। एक तेरी बहू ही है जो सच्ची है। तू बता, क्या जब तू आई थी ब्याह कर तब तुझे घूंघट में रहना पसंद था? नहीं ना? परंपरा को मजबूरी समझकर निभा गई थी। सच बताऊं तो मैं भी खुश हूं इस घूंघट से मुक्ति पाकर, पर मुझे मुक्ति सास बनने के बाद ही मिली। मैं भी परंपरा के नाम पर ऐसे रिवाज झेल ही रही थी। मुझे मालूम है आजकल की बहुएं गांव जाने में क्यों हिचकिचाती हैं, ऐसी बेसिर पैर की परंपराओं के डर से। और जिस चीज़ में विश्वास ही न हो उसको मानने का क्या तुक बनता है? बस क्योंकि हमने झेला है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बहुएं भी झेलें। पर चाची जी, उनको कौन सा रोज घूंघट में रहना है? शहर में तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं। मान रखने के लिए ही सही बात मान सकती थी ना वो। नहीं बहू, यहाँ तू गलत है। यही वह सोच है जो समाज को बदलने नहीं देती। तू ही तो कहती है कि तेरी बहू तेरी बहुत इज्जत करती है, फिर तू उसकी परीक्षा सिर्फ इस एक बात पर ही क्यों ले रही है? बड़ों की बात तो सब मान लेते हैं आसानी से, पर अपने विचारों को बेफिक्र सबके सामने रखने की हिम्मत सब में नहीं होती। और मैंने भी देखा है, उसने अपनी बात विनम्रता से रखी है। बल्कि मुझे तो फक्र है तेरी बहू पर कि जो मानती है वह करने का साहस रखती है और लोगों की प्रतिक्रिया से नहीं डरती। अगर मैं और तू इसकी जगह होते तो ये बिना मतलब की परंपराएं ऐसे ही चली नहीं आती। तुझे पता है और मुझे भी भली भांति मालूम है कि एक बहू बिना पर्दे के भी घर वालों की इज्जत कर सकती है और घूंघट वाली बहू भी घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है।
बदलने की उसे ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है बदलने की। परंपराओं को अहंकार से जोड़ने के बजाय उनकी सार्थकता पर रखने की ज़रूरत है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू समाज को बदलने का साहस रखती है। रही बात समाज की, तो तू कितनी भी भली क्यों न बन जाए, ये बातें बनाने और गलतियां निकलने का कुछ न कुछ बहाना तो ढूंढ ही लेंगे। इनकी बातों में आकर अपनी समझदार और भली बहू का दिल न दुखाना। चाची जी की बात सुनकर कविता जी को मन की भ्रांतियां सभी दूर हो गई। उनका चेहरा गर्व से खिल उठा और लोगों की फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी बड़ी बहू को सबके सामने गले से लगा लिया और आशीर्वाद भी दिया। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।